भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम जारी है। टीकाकरण शुरू तो हो गया है, मगर इसकी रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। खबरों की माने तो टीकाकरण के दूसरे फेज में देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टीका लगाया जाएगा। दरअसल कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। ऐसे में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है को दूसरे चरण के दौरान कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा कायम करने के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेता भी वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में ज्यादातर नेताओं को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे चरण के लिए जो आयु वर्ग निर्धारित किया गया है उसमें देश के 75% सांसद, भारत सरकार के 95% से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 76% से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 82% राज्य मंत्री कवर हो सकते हैं। हालांकि कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू होगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि अब तक कुल 7,86,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 20 जनवरी को ही करीब 1,12,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। सबसे ज्यादा 36,211 हेल्थ वर्कर्स को कर्नाटक में टीका लगाया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 22,548, महाराष्ट्र में 16,200 लोगों को पहली डोज दी गई। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले कुछ समय से कमी बरकरार है। 6 महीने 24 दिन बाद एक्टिव केस अब 2 लाख से कम पर आ गए हैं। पिछले साल 11 अक्टूबर को ऐसे मामलों की संख्या 8,67,496 थी, जो 1,92,308 पर आ गई है। सरकार के मुताबिक लोगों में जागरूकता बढ़ने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने से नए केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 15,223 नए केस सामने आए और 151 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट।